अभ्यास कार्य पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 इकाई 20। प्रश्न है, सभी विकल्प चुनकर सही विकल्प चुनकर खाली स्थान में भरना है। वायु एक है, वायु एक मिश्रण है। वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रतिशत है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। अग्निशामक यंत्र में सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है जो अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से आग बुझाई जाती है। नाइट्रोजन के कुछ यौगिक भूमि के उपजाऊपन को बढ़ा देते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? उर्वरक। गैसीय CO2 को -57 डिग्री तक ठंडा करने पर यह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसका उपयोग प्रशीतक की तरह किया जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं नीचे दी हुई हैं। इन घटनाओं के लिए कुछ गैसीय पदार्थ उत्तरदायी होते हैं। आप लोग इन घटनाओं के सम्मुख दिए गए खाली स्थानों से संबंधित गैसों का नाम लिखिए। तो ताजमहल की जो सफ़ेदी है उसका क्षरण होना यानी कम होना किस वजह से हो रहा है? तो वहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ हैं उनसे सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकल रहे हैं, तो उन्हीं की वजह से उसकी सफ़ेदी खराब हो रही है। किसी वस्तु के जलने में सहायक, कोई वस्तु ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में ही जलती है। अगर ऑक्सीजन गैस वहाँ पर उपस्थित नहीं होगा तो वस्तु नहीं जलेगी। इसका संकेत है O2। किसी वस्तु में लगी आग को बुझाने में सहायक, वस्तु में लगी आग को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सहायता से बुझाया जाता है। अग्निशामक यंत्र में इसी गैस को भरते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन का निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सहायता से होता है। सांस लेना ऑक्सीजन गैस, सांस छोड़ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा, पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा ओजोन गैस देती है। इसका संकेत है O3। प्रशीतन मतलब ठंडा करने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव यानी जो पर्यावरण हमारा प्रदूषण हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है कार्बन डाइऑक्साइड। भोज्य पदार्थों का संरक्षण, भोज्य पदार्थों को ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखना है तो उसमें नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। CO2 गैस हमारे वायुमंडल में 0.03% होती हैं। इसका हमारे दैनिक जीवन में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग होता है, तो इनका यहाँ पर ये बढ़ना हुआ है। इसके ढेर सारे उपयोग लिखने हैं, तो चलिए देखते हैं CO2 का क्या क्या उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण में, प्रशीतन में, शुष्क बर्फ़ में, जो आइसक्रीम वगैरह जमाते हैं तो उसमें शुष्क बर्फ़ का ही प्रयोग किया जाता है जो CO2 से बना होता है। अग्निशामक यंत्र जो आग बुझाने के लिए प्रयोग होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव CO2 गैस की वजह से होता है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी का तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पेय पदार्थ जो हम लोग पेप्सी, कोला ये सब पीते हैं, उसमें जब बहुत ज़ोर से हिलाकर छोड़ते हैं तो उसमें से झाग निकलता है, तो जो झाग निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बना होता है। आओ करके देखें गतिविधि 1। एक प्लेट में थोड़ा नमक लेकर कुछ समय के लिए इसे नमी वाले स्थान पर रखने पर आप क्या देखते हैं? तो जब नमक को रखा जाता है तो नमक वायु में उपस्थित नमी को अवशोषित करके पिघल जाता है। दूसरी गतिविधि, फ्रिज में रखे ठंडे पानी की बोतल को निकालकर बाहर रख देते हैं तो क्या देखते हैं? तो आपने क्या देखा बस यहाँ पर वो लिखना है। तो हम देखते हैं कि बोतल के बाहरी सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं और बर्फ़ कहाँ पिघल रहा है? बर्फ़ बोतल के अंदर पिघल रहा है और पानी की बूंदें उसके सतह पर दिखाई देती हैं। उपरोक्त दोनों गतिविधि क्या सिद्ध करती है? आइए देखते हैं। ये सिद्ध करती है कि वायु में जलवाष्प उपस्थित होता है। ऐसे और भी उदाहरण हैं दैनिक जीवन में देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। पहला है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन। यूरिया जिसका सूत्र है NH2CuNH2 एक उर्वरक होता है। इसमें नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? आंसर है 46% यानी 46%। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3। सोचो और उत्तर दो। पर्वतारोही और समुद्री गोताखोर अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं, क्यों? अधिक ऊंचाई और अधिक गहराई पर ऑक्सीजन की कमी होती है। इसी कमी को पूरा करने के लिए पर्वतारोही और समुद्री गोताखोर अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक पुलिस के लोग सड़क पर काम करते समय मास्क का प्रयोग करते हैं, क्यों? क्योंकि गाड़ियों से निकलने वाले जो धुएँ हैं, धूल है, उससे बचने के लिए। ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल, सौर ऊर्जा का ईंधन के रूप में प्रयोग, सार्वजनिक वाहनों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। थैंक यू बच्चों।